नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक सीरीज़ चलाई है अब की बार CHSL पार। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे 2023 में CGL में, CHSL में, जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है मंजू भार्गवी वोन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड ऑफ 2019 फॉर विच डांस फॉर्म। देखो, वैसे तो ये करंट का क्वेश्चन था 2019 का, 2020 में पूछा गया था, 2019 का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि जो मंजू भार्गवे हैं वो किस आपके उससे नृत्य से संबंधित हैं। तो अगर मैं बात करूं कुचिपुड़ी की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मंजू भार्गवे कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगर हम बात करें भारतनाट्यम की, तो सभी को पता है भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात करूं तो ये केरला का है, और केरला का एक क्या है? कथकली। केरला का दूसरा नृत्य कौन सा है? वो है आपका कथकली। अगर मैं बात करूं कथक की, तो कथक आपका यूपी का है, और कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का आपका लोक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो, जो कुचिपुड़ी है उसके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी पर आधारित भामा कलापम की रचना की थी। अगर मैं बात करूं कुचिपुड़ी के कलाकार के बारे में, तो यामिनी कृष्णामूर्ति, सवपन सुंदरी, अर्पणा सतीशन, पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, जो कि ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारा कथक। कथक मैंने बताया था यूपी का है, तो बिरजू महाराज, शोभना नारायण। मोहिनीअट्टम आपका केरला। मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरला। तो सिमता राजन और भारती शिवाजी। भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु, यामिनी कृष्णामूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणडाले और मृणालिनी साराभाई। इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट और आ जाते हैं। एक आ जाता है टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, ठीक है। एक आपका आ जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम। क्या आ जाएगा? पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन सदर्न इंडिया। जो आपका पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है वो दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो सभी को पता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट रेडियो शो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। अगर मैं बात करूं 1923 की, तो 1900 में क्या किया गया था? पहला रेडियो शो ब्रॉडकास्ट किया गया था इंडिया में, यह आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ताद अकबर अली खां इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो उस्ताद हैं कौन से? अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उनको किया जाता है सरोद के लिए याद किया जाता है। अगर हम बात करें तबला की, तो जाकिर हुसैन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। जाकिर हुसैन, ये आपने याद रखना है। देख लेते हैं अब इसके बारे में। देखो भाई, तबला का मैंने बताया था जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज। संतूर की बात करूं शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य। सितार की अगर बात करें तो रविशंकर, विलायत खान और उमा शंकर मिश्रा, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। और उस्ताद अकबर अली खां कहाँ से हैं? सरोद से संबंधित हैं, ठीक है। एक बिस्मिल्लाह खां होते हैं जो कि शहनाई से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राजा राजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर वॉज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। जो तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर है वो किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो वो आपका चोल वंश के शासक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा रामेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर चोल वंश के शासक ने बनवाया था। एक बार देख लेते हैं चंडेल वंश के बारे में। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थे। संस्थापक का नाम था नुन्नुक, ठीक है। यशोवर्मन, खजुराहो का विष्णु मंदिर, इसी मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं पल्लव वंश की, तो उनकी राजधानी क्या थी? कांची। संस्थापक थे सिंह विष्णु या अवनी सिंह। नरसिंह वर्मन पर्थ, जिन्होंने क्या किया था? महाबलीपुरम में एक कश्मीय मंदिर का निर्माण किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने कैलाश मंदिर, सप्त पगोड़ा का शोर मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर उसका निर्माण किया। चोल वंश का मैं बता चुका, राजधानी क्या है? तंजावुर। संस्थापक था विजयालय। राजा राज चोल, वरदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। उसके बाद है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि जो चालुक्य वंश थे उनके संस्थापक कौन थे? विजयवर्मन। पुलकेशिन फर्स्ट उनके संस्थापक थे। विजयदत्ता या पट्टदकलम में विजेश्वर शिव मंदिर। विक्रमादित्य की दो पत्नियां, लोक महादेवी। पट्टदकल में लोकेश्वर महादेव और त्रिलोकी महादेवी, त्रिलोकेश मंदिर का महादेव का मंदिर। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो, अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। देखो, मनरेगा की बात की गई है। किसकी? मनरेगा की बात की गई है। तो मनरेगा में क्या किया जाता है? 100 दिनों का वो दिया जाता था पहले, अब इसको 150 दिन कर दिया गया है। एक बार मनरेगा में पढ़ लेते हैं। मनरेगा की फुल फॉर्म याद रखनी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। इसमें 100 दिनों का रोजगार देने का वादा करती है और इसके अंतर्गत सड़क निर्माण और जल संरक्षण जैसे कार्य कराए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सल, अकाकिया या बैम्बू विच टाइप ऑफ ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव व्हाट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। जो साल है, बबूल है और जो बांस है, जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो कितनी है? 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक इसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा है। उसके बाद देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में वन, सबसे पहले याद रखना है, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देहरादून में है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो वर्षा जहाँ होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। विशेषता क्या होती है? पतले, लंबे, घने, इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो कठोर होती हैं। उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। यहाँ का तापमान 25 सेल्सियस होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद आता है, इनमें साल में एक बार में पतझड़ का मौसम ज़रूर आता है। उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आम का पेड़, जामुन, साल, शीशम, सागवान, महुआ। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर। ये वन सघन न होकर विरल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पर्वतीय वन। ये वन हिमालय या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन 2500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाइयों पर पाए गए हैं। इन्हें कोणधारी, शकुनधारी तथा अल्पलाइन वन भी कहते हैं। मरुस्थलीय वन, यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये वन राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इनमें कांटे पाए जाते हैं, उदाहरण कैक्टस या नागफनी। उसके बाद लास्ट आता है दलदली वन। ये सदाबहार वन की तरह होते हैं। ये वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स या प्रोग्राम्स इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स। निम्नलिखित में से कौन सा योजना या कार्यक्रम जो है वो माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? तो उज्ज्वल स्कीम जो है वो आपकी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, उज्ज्वल स्कीम के बारे में ही देख लेते हैं। उज्ज्वल स्कीम जिसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। उद्देश्य था गरीब घर की महिलाओं को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना। उसके बाद आता है जन धन योजना, शुरुआत हुई 2014 को, हर घर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद हुई है जीविका परियोजना, बिहार सरकार की पहल, उद्देश्य गरीबी कम करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। उसके बाद है इंदिरा क्रांति पथ परियोजना, शुरुआत 2005 में हुई, आंध्र प्रदेश की पहल थी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला किसानों को कृषि तकनीकी, बाजार तक पहुंच और वित्तीय सहायता के बारे में जागरूक करना। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बस्तर दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अगर मैं बात करूं बस्तर दशहरा की, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़।
देखो बाकी उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं। कजली महोत्सव, कुंभ महोत्सव, सावनी मेला, कालिंजर महोत्सव, आयुर्वेद, शाकुंभरी देवी उत्सव, बटेश्वर दाई घाट और नौचंदी उत्सव। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ झारखंड की, तो झारखंड का है भगत परब, टूसू परब, सरहुल सरहोई, फगुआ, चांडी पर्व, मुंडा, हलपुन्या, धनबनी और जातिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हरेली, मईपोला, पोला, भोजली, मेघनाद पर्व और छेर छेरा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट डबल जियोपार्डी विच सेज दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कहने का मतलब है एक अपराध के लिए किसी को एक से ज़्यादा सज़ा नहीं देनी है, एक ही सज़ा देनी है। तो ये हमारे आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 20 में आर्टिकल 19 आपको पता ही होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देख लेते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, एक गलती की एक सजा, सजा उसी समय के कानून के अनुसार मिलेगी जिस समय अपराध किया है। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, यह आपने याद रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 21 की बात करूं तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार। 19 की सभी को पता है क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहले होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है। ये आर्टिकल 19 जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के से संरक्षण। पहला है वारंट दिखाकर ही गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरा, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन 24 घंटे में अवकाश का समय को नहीं गिना जाएगा। अपराधी व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार होता है और निवारक निरोध अधिनियम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इज ऑल्सो रेफर टू एज। जो ग्राम और लघु उद्योग समिति है उसको डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको करवे कमेटी के रूप में भी जाना जाता है, करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, करवे समिति की स्थापना हुई थी 1955 में। इसे ग्राम और लघु उद्योग समिति भी कहते हैं। उद्देश्य है लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। उसके बाद आता है महालनोबिस समिति। जो महालनोबिस समिति थी 1960 में हुई थी। ये जो पीसी महालनोबिस थे ये सेकंड 5 ईयर प्लान में भी आए थे। ठीक है। इस आय के वितरण और जीवन स्तर समिति के नाम से भी जाना जाता है। पहली 2 पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण करके आय के वितरण और जीवन स्तर का आकलन करना। चक्रवर्ती समिति 1982, मुंशी समिति 1951। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है CSIR जो है, क्या है वो CSIR? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो आपका CSIR है वो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है क्रेडिट कंट्रोल के बारे में, तो इसका हो जाएगा हमारा ओनली C, मोरल सुएसन, नैतिक दबाव जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं CRR क्या होता है। देखो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। कैश रिजर्व रेशो। SLR होता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। बैंकों को अपने कुल जमा का 4% RBI के पास रखना होता है। इस पर RBI कोई ब्याज नहीं देती है। ये होता है कैश रिजर्व रेशो। उसके बाद SLR क्या होता है? बैंकों को अपने कुल जमा का 18% अपने पास रखना पड़ता है, जिसको हम स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज द क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपकृष्टीय जन्म दर क्या है? तो वो है हमारी 21.8% है। ठीक है। अब देखो ये जन्म दर होती क्या है? ये होती है 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। उदाहरण, माना कि शहर में 1000 लोगों में 20 बच्चों ने जन्म लिया है, तो अपकृष्ट जन्म दर 20 प्रति 1000 हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन बार मैग्नेट इज द, वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा कनेक्ट हो जाएगा, पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच इज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय विटामिन B3 डेफिशिएंसी लीडिंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस फ्रॉम स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम। ये हो जाएगा आपका पहला गहरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देख लेते हैं रक्ताप्लात, विटामिन B12, बेरी, विटामिन B1, स्कर्वी विटामिन C, रतौंधी विटामिन A, रिकेट्स विटामिन D, जनन क्षमता प्रभावित होना विटामिन E और रक्त का थक्का जिसे हम क्लोटिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं विटामिन K। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विद विच साइंटिस्ट डिड विलियम रामसे शो इन 1894 दैट एयर आल्सो कंटेन्ड एन एलिमेंट अननोन अंटिल देन विच वॉज नेम्ड एज आर्गन। कहने का मतलब क्या है, जो आर्गन है उसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी लॉर्ड रेले ने। ठीक है। किसने की थी? लॉर्ड रेले ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स। इनमें से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है आपका देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री रीडरशिप इन इट्स कंजप्शन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग आयुष्मान भारत योजना अ हेल्थ स्कीम। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉल्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 47 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल में जो गोल लाइन होती है, जो पेनल्टी स्पॉट होता है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 यार्ड 12 गज होती है। ठीक है। उसके बाद है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर। इनमें से कौन सा प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर नहीं है? तो सभी को पता है श्रेया घोषाल क्या है, एक सिंगर हैं, तो ये डांसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, वसुंधरा दोरा स्वामी भारतनाट्यम, शोभना नारायण कथक से संबंधित हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।